ऐसे कह रहा है 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो हम ऐसे बना लेते हैं M1 M2। इनका सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r1 ले लेते हैं, यहाँ से r2। ठीक है, अब ऐसे कह रहे हैं कि m1 पार्टिकल को d डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, तो इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर देंगे हम। और ये कह रहा है कि डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहे। तो सेंटर ऑफ मास को हम यही मानेंगे, इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो अब यहाँ से यहाँ पे चला गया। ठीक है ना, ये m1 यहाँ पे चला गया, तो d डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो m1 अब यहाँ पे चला गया, ये पूरा डिस्टेंस था r, तो पूरा डिस्टेंस था r, ये d है, तो कितना बच गया r1 माइनस डी। तो अब ये डिस्टेंस बच गया r1 माइनस डी, तो r1 माइनस डी। ठीक है, इतना डिस्टेंस बच गया है। अब कह रहा है इस पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करें कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। तो ये अगर थोड़ा इधर हो गया, तो फिर इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, तभी ये बैलेंस हो सकता है। इसको थोड़ा इधर कर दिया तो इसको भी इधर करना पड़ेगा, तो इसको हम इधर x डिस्टेंस कर देते हैं, और वही डिस्टेंस निकालना है कि कितना इधर किया ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। तो इसको x इधर कर देते हैं हम। देखो तो ये मास m2 मास यहाँ पे था, है ना, और इसको x इधर डिस्प्लेस कर दिया हमने x। अब m2 मास यहाँ पे आ गया, m2 मास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, पूरा डिस्टेंस r2 था, तो पूरा r2 था, x इधर डिस्प्लेस कर दिया तो ये बच गया r2 माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस बच गया r2 माइनस एक्स, r2 माइनस एक्स। ठीक है, ये कह रहा है पहले सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास अभी वहीं पर है, तो पहले सेंटर ऑफ मास था उसको लिख लेते हैं हम। तो पहले सेंटर ऑफ मास था m1r1 प्लस m2r2, यही फॉर्मूला होता है, अपॉन में टोटल मास। ठीक है, यहाँ पे देख लो सेंटर ऑफ मास, इस मास से ये डिस्टेंस है, तो m1 r1 r1 का मतलब ये पोजीशन, इस मास से ये डिस्टेंस है r2 माइनस एक्स, तो ये m1, और अब पोजीशन क्या है r1 माइनस डी, सेंटर ऑफ मास से ये पोजीशन r1 माइनस डी, प्लस में m2, और पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है r2 माइनस एक्स, r2 माइनस एक्स, नीचे टोटल मास m1 प्लस m2। और ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ है, वहीं पर है सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम है, तो दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। तो दोनों को हम इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया। नीचे टोटल मास से कैंसिल होगा, ये एज इट इज, तो ये एज इट इज, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसकी इससे करेंगे तो m1r1, इसकी इससे करेंगे तो m1d, इसकी इससे करेंगे तो m2r2, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस m2x। ठीक है, जो कटता है वो काट दो। देखो फिर m1r1 से कट गया, m2r2 से कट गया, इसको इधर ले आओ क्योंकि हमने तो x निकालना है ना, m2 को कितना डिस्प्लेस किया यही निकालना है, x निकालना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा m1d, इजिकल टू क्या बच गया माइनस m2x, m2 को भी नीचे ले आओ, तो m2 को हम नीचे ले आए, माइनस x बच गया। तो इस m2 को हम इधर डिस्प्लेस करते हैं ना, इस m2 को अगर इधर डिस्प्लेस करते तो प्लस का x, और इधर डिस्प्लेस करते तो माइनस का x। तो माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इधर डिस्प्लेस किया है, और वो पूछ रहा था कितना डिस्प्लेस किया है, तो इतना डिस्प्लेस किया है m1 बाई m2 इंटू में d, तो कितना डिस्प्लेस किया है m1 बाई m2 इंटू में d, इतना डिस्प्लेस किया है, तो ये आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाओ, 34th क्वेश्चन करके दिखाओ। 34th क्वेश्चन में ऐसे क्या रखा है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L, if its angular frequency is doubled, kinetic energy is half, then angular momentum becomes। 34th करना, करो। बाकी और बताएंगे। देखो तो बाकी फिर इधर ध्यान दो सभी। ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा हमने जिसमें एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा हो। डबल, तो डबल कर दी तो ये ओमेगा डैश हो गई, चेंज हो गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी तो एक काइनेटिक एनर्जी का डैश कर दिया हमने, तो पहले थी उसकी हाफ कर दी। ठीक है, तो देखते हैं फिर एंगुलर मोमेंटम का इनसे क्या रिलेशन होता है। हमें इतना पता है एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्योंकि रोटेट कर रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इतनी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये निकालना है। तो इसके अंदर से आई की वैल्यू निकाल के इस सारे को इधर ले जाओ, आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर ले जाओ, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है ओमेगा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर नीचे, तो आई की वैल्यू इतनी आ गई, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एल इज इक्वल टू, आई की वैल्यू ये है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, और आगे भी ओमेगा है, ओमेगा से ओमेगा काट दो, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इससे ओमेगा कट गया तो नीचे ओमेगा। ये क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये आ गया काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर वेलोसिटी से। तो स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम इतना था, अब क्या करें, इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो देखते हैं फिर कितना है, 2। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी को कर दिया हाफ, इसको क्या कर दिया डबल, इसको कर दिया डबल, तो 2 ओमेगा, है ना, 2 ओमेगा। ठीक है, पहले क्या था, 2 काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा, तो 2 काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा लिख लेते हैं, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओमेगा, नीचे 4 एक्स्ट्रा आ गया, ये ओमेगा है, नीचे 4 एक्स्ट्रा आ गया, नीचे 4 एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो 2 काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा ये तो इनिशियल मोमेंटम है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एल, और नीचे आ गया 4, तो नया मोमेंटम कितना आ गया, इनिशियल का 1/4, तो न्यू मोमेंटम हो गया 1/4 टाइम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो L/4 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, L/4। ठीक है, 35th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी सोल्व करके दिखाओ। सबसे पहले कौन करता है, ऐसे करें, a T-shaped object with dimension shown in figure laying on a smooth floor, a force F applied at the point P parallel to AB। ये AB है, और AB के पैरेलल में एक फोर्स F इधर लगाया P पॉइंट पे, ठीक है ना, और इस तरह से लगाया, क्या करें, सच दैट ऑब्जेक्ट हैज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन विदाउट रोटेशन। यहाँ से फोर्स इस तरह से लगाया है कि ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशनल मोशन है, ये रोटेट नहीं कर रहा, रोटेशनल मोशन नहीं है। फाइंड द लोकेशन P विद रिस्पेक्ट टू C। इस P पॉइंट की लोकेशन निकालनी है C से P पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं और इसकी ट्रांसलेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन ना हो। ट्रांसलेशन का मतलब ये यहाँ पे ऐसे रखा है, मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये इधर यहीं पे रहेगा ना, तो इसकी तो रोटेशनल मोशन है, और इसको मैं अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा तो सारा एक साथ चलेगा, फिर सारा एक साथ, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ओनली मूव कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगाया है कि इसकी ट्रांसलेशनल मोशन है, इसका मतलब ये फोर्स इसने इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाया है। ठीक है, तो ये मैंने हिंट दे दी, तो अब सोल्व करके बताओ, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से ये सी से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, करो सोल्व।
जो भी क्वेश्चन में दे रखा था वो डायग्राम बना लेंगे। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है, इस तरह से दे रखा है। ये थिकनेस सारी सेम दिखा रखी है उसमें। ये लेंथ L है, ये लेंथ 2L है, 2L। यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। इस तरह से लगा रहा है कि इसमें रोटेशनल मोशन नहीं है। रोटेशनल अगर मोशन नहीं है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो गया, फिर तो रोटेशनल मोशन नहीं है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होंगे। चलो देखते हैं फिर। ये पॉइंट सी दे रखा है, ये पॉइंट पी। यहाँ से ये डिस्टेंस पूछ रखा है, इसकी लोकेशन पूछ रखी है। ये लोकेशन हम वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, ये लोकेशन हम वाई मान लेते हैं। ये डिस्टेंस 2L है, ये वाई मान लिया, तो ऊपर कितना बच गया 2L माइनस वाई। 2L में से वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा, तो ये डिस्टेंस बच गया 2L माइनस वाई, ठीक है। 2L माइनस वाई, ये डिस्टेंस बच गया, ठीक है। इस पार्टिकल का मास या फिर इस पोर्शन का मास यहाँ पे लाई करता है, इसको m1 मान लेंगे, m1। और इसका मास 2L है ना, तो इसका मास इसके सेंटर पे, तो इसका मास यहाँ पे सेंटर पे। सेंटर का मतलब यहाँ से L डिस्टेंस पे पूरा 2L है, इस पूरे पोर्शन का मास यहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल का मास यहाँ पे लाई करता है, इस मास को हम m2 मान लेते हैं, m2। तो एक मास यहाँ पे, उसका सेंटर यहाँ पे, और इस मास का सेंटर यहाँ पे, ठीक है। एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, है ना। बीच में फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से विदाउट रोटेशन आगे चल रहा है। इसका मतलब अगर इधर मास ज्यादा होता ना, इधर मास ज्यादा होता, देखो अगर इधर मास ज्यादा होता और हम यहाँ से आगे ले जाते, इधर मास ज्यादा होता तो ये यहीं पे रह जाता, ऐसे करके रोटेशन हो जाती। लेकिन अब तो रोटेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल है। और मोमेंट क्या होते हैं, तो टॉर्क होते हैं, है ना, टॉर्क। तो मैंने बताया था कि टॉर्क का फॉर्मूला एक तो होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा ये होता है मास इंटू में डिस्टेंस, दूसरा होता है मास इंटू में डिस्टेंस, ठीक है। चलो देखो फिर, फर्स्ट मास हमने यहाँ पे मान लिया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये होगी ना, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, तो इससे ये डिस्टेंस, तो m1 मास ये है, इससे ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 2L माइनस वाई, तो ये m1 इंटू में 2L माइनस वाई। दूसरा मास यहाँ पे है m2। m2 का यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस y है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस है l, है ना, ये l। तो y में से l को सेपरेट कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो y माइनस एल, तो ये डिस्टेंस है y माइनस एल, ठीक है। अब देखो, ये पोर्शन की लेंथ l है और इस पूरे की 2L, इस पोर्शन की लेंथ l है और इस पूरे की 2L, और थिकनेस सेम दिखाई दे रही है। तो इसका मास अगर m है तो इसका मास 2m, इसका मास m है तो इसका मास 2m, क्योंकि डबल लेंथ है और थिकनेस सेम है। तो अगर इस मास को हम m मान लेते हैं तो ये मास 2m आएगा, 2m। तो इसको अगर हम m मान लेते हैं तो दूसरा तो इसका सीधा डबल है, तो 2m, बाकी एज इट इज, m से m काट दिया, ये बच गया 2L माइनस वाई। 2 का इससे मल्टीप्लाई करो 2y, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 2L। हमने निकालना तो y है, यहाँ से पी पॉइंट पे तो y निकालना है। y निकालना तो इसको इधर ले जाओ, y इसमें ऐड हो जाएगा ना 3y, इसको इधर ले जाओ, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4L। y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो y, इसको इधर ले जाओ, 4L बाई 3। तो y की पोजीशन यहाँ से निकाल ली थी, पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 4L बाई 3 पे। तो 35th क्वेश्चन में सी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट भेजूंगा मैं, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और कल है PTM, तो कल स्कूल में आना सभी को, कल शायद क्लास नहीं होगी, तो ये MCQ असाइनमेंट ही सोल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।